Hey YouTube family, welcome back to my channel। और इस बार एक बहुत ही यूनिक टॉपिक में लाया हूँ MBBS इन ऑस्ट्रेलिया। वी गॉन eradicate ऑल द myths, क्योंकि बच्चे लोग इतने मतलब इंडिया में स्पेशली दे थिंक लाइक कि जो ऑस्ट्रेलिया में कॉलेज है दे आर अमंग टॉप 50 कॉलेजेस इन द वर्ल्ड। और इसका मतलब ये है कि ये बहुत हार्ड होने वाला है, एडमिशन मिल पाएगा नहीं, कोशिश क्या करके कोई फ़ायदा नहीं है, पैसे खर्च करके कोई फ़ायदा नहीं है, एप्लीकेशन करके कोई फ़ायदा नहीं है। सब मिथ मैं तोड़ने वाला हूँ, क्योंकि भाई हम इंडियंस हैं। हर जगह एग्ज़ाम हमेशा से हमारा करिकुलम एग्ज़ाम से भरा हुआ रहा है, और हमारे जो भी एग्ज़ाम्स इंडिया में थे दे आर लाइक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स और पूरे वर्ल्ड में रिकॉग्नाइज किए जाते हैं। तो ऐसी दिमाग में से चीज़ें निकाल दीजिए। तो जो बच्चे हैं ऑलरेडी पढ़ना चालू कर चुके हैं, आराम से उन्होंने एग्ज़ाम्स क्लियर कर दिया है। तो ये वीडियो में हम वही सब चीज़ डिस्कस करेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड पुट लाइट ऑन द टॉपिक कि ऑस्ट्रेलिया में मेडिसिन फॉलो होती कैसी है, प्रोग्राम कौन कौन से हैं वहाँ पर अवेलेबल, कितने साल का प्रोग्राम है, क्या करिकुलम है, क्या फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ है करियर डेवलपमेंट में, पीजी प्रोग्राम्स के बारे में, हर चीज़ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो जस्ट सिट एंड वॉच द वीडियो। तो ये वीडियो का फुल एक्सप्लेनेशन मैं एक एग्जांपल के तौर पे लूँगा। द यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स सिचुएटेड इन सिडनी, it is one of the founding members of 8 other institutes. They are in collaboration. They are the coalition of Australian research intensive universities, और ये लाई करता है टॉप 50 रैंक्ड एज पर द QS वर्ल्ड रैंकिंग, जो करंट अभी उनका जो आया था लिस्टिंग में। सो इट्स क्वाइट रेपुटेड यूनिवर्सिटी एंड we'll just discuss about it briefly. So let's first discuss about the curriculum। क्या वो किस टाइप का करिकुलम फॉलो कर रहे हैं, क्या चीज़ वो प्रोवाइड कर रहे हैं। सबसे पहली चीज़ तुम तो ये चीज़ समझ लो, ये टॉप 50 यूनिवर्सिटीज़ में है, तो ये चीज़ तुम्हें जानना पड़ेगा कि ये यूनिवर्सिटी बहुत स्ट्रिक्ट है अपने करिकुलम में, और ये बच्चों को बहुत मेहनत कराने वाली है। दूसरी बात, जो करिकुलम है वो 6 साल है, जो कि जो डिग्री आपको प्रोवाइड करेगी ये आपको देगी बैचलर ऑफ मेडिकल स्टडीज़ और डॉक्टर ऑफ मेडिसिन। ये 2 डिग्रीज आपको मिलेंगी ये प्रोग्राम कंप्लीट करने के बाद। इसे हम एक और नाम से बोलते हैं BMed भी और MD भी। इसके होने के बाद आपको एक और चीज़ में ध्यान रखनी है, कुछ कुछ कॉलेजेस में 3rd ईयर से क्लिनिकल प्रैक्टिस स्टार्ट होता है, बट हियर यहाँ ऐसा नहीं। आप फर्स्ट ईयर जाते ही आपका हैंड्स ऑन क्लिनिकल प्रैक्टिस चालू हो जाएगा। आपको फर्स्ट ईयर से ही हर चीज़ एक्सपीरियंस करने को मिल जाएगी। और द हॉस्पिटल्स इन ऑस्ट्रेलिया दे आर क्वाइट रेप्यूटेड। वहाँ पर आपको क्लिनिकल रोटेशन बहुत ही अच्छा मिलेगा आपको। मतलब ये सब खत्म होने के बाद एक और चीज़ यहाँ पर बहुत ही फ़ायदेमंद है, यहाँ 4th ईयर से आपको रिसर्च में अपने आप को जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये सिर्फ आपको रट्टू तोता नहीं बनाना चाहते, ये आपको लीडर बनाना चाहते हैं। और उसके लिए आपको एक्सपीरियंस गेन करना बहुत ज़रूरी है। आपको ऐसे इन्वायरमेंट में रखेंगे जहाँ पर हमेशा कुछ ना कुछ नई चीज़ें आती रहेंगी, नए चैलेंजेस आते रहेंगे, जिसे आपको मतलब लड़ना पड़ेगा उसके लिए। तभी तो इसकी रैंकिंग ऐसी है, तभी तो बच्चे जो यहाँ से निकल रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं, वो वन ऑफ द टॉप रेप्यूटेड प्रोग्राम्स में शामिल है, बड़े बड़े डॉक्टर्स बन चुके हैं, PG प्रोग्राम्स कर रहे हैं। तो यही सब रीज़न होती है, कॉलेजेस की करिकुलम की वजह से बच्चों का फ्यूचर डिसाइड होता है। एक पॉइंट मैं और ऐड करना चाहूँगा, ये वन ऑफ द फ्यू रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज़ हैं जो सिर्फ UG के में ही नहीं शामिल है, ये आपको PG में भी इन्वॉल्व करेंगे। जस्ट इमेजिन आपने 6 साल में कंप्लीट कर लिया अपनी कोर्स, उसके बाद आप एलिजिबल हैं, ये पहले तो आपने MD जो डिग्री ले ली, उसके बाद एलिजिबल हैं पोस्ट ग्रेजुएट के लिए अप्लाई करने के लिए इनके मेडिकल बोर्ड ऑफ ऑस्ट्रेलिया में। उसके बाद अपनी करियर डेवलपमेंट में लेटर ऑन स्टेजेस में इसी डिग्री के थ्रू जा सकते हैं। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है अगर आपने 6 साल कंप्लीट कर लिए। दूसरी बात, मैं स्क्रीन पर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के सारी चीज़ जो इन कोलैबोरेशन विद दिस यूनिवर्सिटी वो मैं डाल दूंगा स्क्रीन पे, आप गो थ्रू कर सकते हैं कि ये कितना रेप्यूटेड है। ये सारे ऑर्गेनाइजेशन इनके साथ जो कोलैबोरेशन में काम कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या कैसी ये आपके करियर को बिल्ड कर सकती है, हर चीज़ मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगा।
ये तो बात हो गई कॉलेज के करिकुलम की, एवरीथिंग। अब मुद्दे पे आते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या है, कि आपको किस तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करना है कि आप इसमें शामिल हो पाएंगे। पहली चीज़ तो आपके स्कोर्स अच्छे होने चाहिए, अपने 10th और 12th के सारे स्कोर्स बहुत ही अच्छे होने चाहिए टू बी ऑनेस्ट। और अगर आपके मार्क्स कम भी है तो उनके पास एक अदर ऑप्शन है कि आप अपने आप को प्रूव कर पाएँ कि क्या आप मेडिकली इल थे या क्या कोई बेसिक रीज़न था जिसकी वजह से आप वो कर नहीं पाए, और उस रीज़न की वजह से आपको मतलब अपने आप को ये प्रूव करना है कि मैं एलिजिबल हूँ, मैं इतना क्षमता रख सकता हूँ कि मैं इस कॉलेज में पढूं और आपका नाम रोशन करूँ। तो वो चीज़ में वी गोना हेल्प यू फॉर दैट। हमें पता है क्या चीज़ सबमिट करनी होती है। इसके अलावा एक जो बेसिक स्टेप है यहाँ पर वो है इनका एंट्रेंस टेस्ट और इंटरव्यू। एंट्रेंस टेस्ट जो है उसको कहते हैं यहाँ पर यू कैट। और यू कैट का एक बेसिकली ये 2 घंटे का टेस्ट होता है। हर सब्जेक्ट जो इनके बेसिक 5 सब्जेक्ट है वो डिवाइडेड होते हैं टाइम बाय टाइम। उस सबको आपको 50% से ऊपर लाना होता है। यही करने के बाद आप शामिल हो सकते हैं इंटरव्यू में एंड लेटर ऑन फर्दर स्टेजेस में। सो ये यू कैट के लिए भी यू डोंट नीड टू वरी, वी नो व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स यू नीड टू प्रिपेयर फॉर। हम हर डॉक्यूमेंट्स हर मटेरियल आपको प्रोवाइड करेंगे ताकि आप तैयार रह सकें कोई भी मौके पर और ये एग्ज़ाम को एस कर सकें। एंड फॉर इंटरव्यू ऑल्सो वी गोना हैव मॉक इंटरव्यूज फॉर यू। आपको लीडरशिप क्वालिटीज बेसिकली शो करनी होती है इंटरव्यू में। क्या वो ये नहीं जानना चाहते आपको कितना नॉलेज है, वो ये जानना चाहते हैं कि आप ऐसे टफ सिचुएशन में कैसे आंसर करेंगे। उनको पता है बच्चे जो आ रहे हैं जिन्होंने यू कैट निकाल दिया, इसका मतलब उनके पास दिमाग तो है ही, वो रट्टू तोते तो होंगे, उन्होंने पढ़ रखा होगा, लेकिन क्या उनके पास लीडरशिप क्वालिटीज़ है, कोई टफ सिचुएशन उन्हें दे दी, क्या वो उसको कैसे किस हिसाब से उसको रिप्लाई दे रहे हैं, ये चीज़ भी मैटर करती है। सो वी गोना प्रिपेयर यू फॉर ऑल दैट। इसी के साथ साथ यू नीड टू प्रोवाइड योर लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी फॉर इंग्लिश। इट कैन बी आईएल्स और इट कैन बी टॉफल। वहाँ पे भी अच्छा बैंड स्कोर होना चाहिए, मिनिमम 7 होना आई वुड से ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके बेसिस पे आपका ये सारा यू कैट हो गया, आपका एग्जाम हो गया, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी हो गया, आपने प्रीवियस स्कूलिंग के सारे डॉक्यूमेंट्स लगा दिए। ये सब के बाद आपका जो इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू क्लियर होगा, ये सब एक्यूमुलेट करके फिर वो डिसाइड करेंगे आर यू वर्दी इनफ फॉर दिस यूनिवर्सिटी और नॉट। एंड देन आपका ऑफर लेटर आता है। सो दीज आर ऑल द बेसिक स्टेप्स अबाउट दिस यूनिवर्सिटी। एंड ये मैंने एक शॉर्ट साइन अप्स दिया है इस वीडियो में, क्योंकि पूरा एक पॉइंट टू पॉइंट कवर करना ये शॉर्ट वीडियो में it's not possible. And if anyone has doubts or if who is like interested in getting enrolled in these kind of curriculum, they can get in touch with us. We'll provide each and every details. We have offices all over India. You can visit, like take an appointment and visit any part or any office. You will get all the details which is necessary for it. So I hope you like my content, and if you want to know more, you first need to click on the bell icon so you can have all kinds of notifications, because I'm quite regular with new programs and everything. मैं mostly वो program लाता हूँ जिससे बच्चे actually future बना सके, ना कि मैं कोई you know what agents are doing and they're sending students to institute where they don't have future degree। कोई मतलब क्या बताऊँ, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग खुद दिमाग वाले हैं। So you need to be careful with everything, and do like, share and subscribe.